Assalamualaikum. Today our topic is binding energy of transition metals. Transition metals. First we define transition metals. Transition metals are those metals which have D and F block elements. Inner transition metals and outer transition metals. First we discuss about bonding energy of transition metals. Transition metals are hard, solid, have high mechanical strength, have high melting and boiling point as compared to alkali and alkaline earth metal. इसमें हम लोग बताया गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हाई होती है और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से जब कंपेयर किया जाए तो ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्यों हाई होती है, क्योंकि जब उसमें हम लोग एडिशन करते हैं एस इलेक्ट्रॉन की तो जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कि उसमें डी इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं और एस इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल की जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फिर हम लोग इसका ट्रेंड ले लेते हैं। ट्रेंड में ये है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द ट्रांजिशन सीरीज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज। तो हमें भी ये बताया गया है कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ट्रांजिशन सीरीज में तो जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल बताई है, फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस अप टू वनेडियम। बाइंडिंग एनर्जी अब यहाँ पे क्या कर रही है, वनेडियम में, जैसा कि टेबल में शो हो रहा है, वनेडियम में क्या कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वनेडियम का वो क्या है, हाई है। फिर हम जैसे कि क्रोमियम को ले लेते हैं तो क्रोमियम का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 1890 सेंटीग्रेड। तो ये जब हम लोग आगे जाएंगे कॉपर में जाएंगे, Cu मीन्स जब टेबल में शो हो रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा क्योंकि जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 1083। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हम लोग ये बताया जा रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट। अब जैसे कि आयरन में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और फिर देन डिक्रीज़। तो हम लोग जब भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर बॉइलिंग पॉइंट जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अप टू आयरन, पहले वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जैसा कि टेबल में शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि एन अपरेंट चार्ज positive or negative which within atom would have in a compound। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ऑक्सीडाइज और टू रिड्यूस द अपरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन that is known as oxidation and gain of electron that is known as reduction। फिर आगे हमने बताया कि consider the oxidation state of the following transition elements of first series। अब जैसे कि स्कैंडियम में उन्होंने लिया है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटाल में है, 3d1 and 4s2। तो इसमें हम लोग ये बताया जा रहा है कि स्कैंडियम के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटाल में। तो जब हम लोग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके एस ऑर्बिटाल में इंक्रीज़ करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 1s इलेक्ट्रॉन प्लस 1s इलेक्ट्रॉन प्लस 1d इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब उसमें हम लोग
1s इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर 1s इलेक्ट्रॉन और 1d इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे स्कैंडियम के पास वो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की क्या हो जाएगी, +3। इसी तरह उन्होंने मैग्नीज़ की बताई हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो क्या क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +6 भी और +7 भी। जो मैग्नीज़ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 7। डिफरेंट एलिमेंट जो डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।